नमस्कार दोस्तों, वेट नॉट यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके सामने हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो चाइना के अंदर न्यूमोनिया का जो आउटब्रेक हुआ है, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि न्यूमोनिया का जो चाइना में आउटब्रेक हुआ है, उसमें जो है बच्चे जो है ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, वो जो है ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। यहाँ पर जो न्यूमोनिया का जो आउटब्रेक है, इसमें जो माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया यही जो जर्म्स है, वही जो है यहाँ पर मेजर रोल प्ले कर रहा है। एक्चुअली में ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि सीजनल बीमारी है। अब यहाँ पर ये जो चिंता का विषय इसलिए बन जाता है क्योंकि एक साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है बच्चे जो है बीमार पड़ रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर जब बच्चे भी इतने ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि वहाँ पर जो लॉकडाउन है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट लगेगा, तो काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पर लॉकडाउन लगा रहा है। तो इसकी वजह से हुआ क्या कि बच्चे जो है काफ़ी समय तक जो है घरों में कैद रहे, वो जो है बाहर खेलने नहीं जा सके, वो जो है नए-नए जर्म्स से संपर्क में नहीं आए काफ़ी लंबे समय तक, जिसकी वजह से उनके अंदर जो है वो इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाई। तो इसी वजह से हुआ क्या कि जब लॉकडाउन खुलता है तो वहाँ पर हुआ क्या कि जब बच्चे जो है बाहर गए, स्कूल गए, एक दूसरे से मिले, खेले, कूदे, तो उस समय जो है ये जो बैक्टीरिया है वो उनके संपर्क में आता है। अब उनके इम्यून सिस्टम के लिए ये जो है एकदम नई चीज़ थी, जिसकी वजह से वो जो न्यूमोनिया है वो बहुत ही आसानी से जो है उनको अटैक कर जाता है और इसी वजह से वहाँ पर जो है इतने ज़्यादा बीमार बच्चे हो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो चाइना में जो आउटब्रेक है, इससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए जिससे कि जो वर्ल्ड वाइड और बच्चे हैं वो सेफ रह पाए। तो इसके पीछे आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि बच्चे के विकास को देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो लैंग्वेज हम बचपन में सीख जाते हैं, वैसी लैंग्वेज फिर कभी जो है नहीं सीख पाते हैं। जैसे कि मेरी जो मातृभाषा है वो हिंदी है, तो जितना अच्छा मैं हिंदी बोल सकता हूँ, इतनी अच्छी मैं कोई और लैंग्वेज नहीं बोल सकता। इसका मतलब ये है कि बचपन में जो डेवलपमेंट होता है, जो लर्निंग पैटर्न होता है, वो एकदम यूनिक होता है, उसके बाद वो पैटर्न नहीं बन पाता है। सेम इसी तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम भी है। बचपन में जो हम जो है जर्म से लड़ना सीखते हैं, जो हमारे जो इम्यून सिस्टम मेमोरी डेवलप करता है, वो जो मेमोरी है ना वो पूरी लाइफ टाइम तक के लिए काम आती है। लेकिन हो क्या रहा है, आजकल जो है बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन में रखा जाता है कि उनको कोई बीमारी ना लग जाए, वो साफ-सुथरी जगह में रहे। तो उससे हो क्या रहा है कि बच्चों का जो है इन जर्म से संपर्क ही नहीं हो पा रहा है और जब तक उनसे संपर्क नहीं होगा तो उनका इम्यून सिस्टम जो है वो कैसे डेवलप होगा, यही यहाँ पर समस्या है। आज की डेट में आप देख सकते हैं कि आपके आस-पास के जो बच्चे हैं वो बहुत जल्दी जो है बीमार पड़ जाते हैं। इवन कि उनको ऐसी बीमारियाँ हो रही हैं जो कि पहले जो है बड़े लोगों में हुआ करती थी। तो इन सभी चीज़ों का जो कारण है वो ये है कि बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होता जा रहा है और उनके इम्यून सिस्टम के वीक होने के पीछे का जो कारण है ना, वो एक्चुअली में हम खुद ही हैं, क्योंकि हम ही जो है उन बच्चों को इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से वो जर्म्स के संपर्क में आ ही नहीं रहे हैं। एक्चुअली में उनका जो है लो डोज़ में इन जर्म के संपर्क में आना ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी आप देखेंगे कि बच्चा जो है ना फिज़िकली जो है ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पा रहा है। वो बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल से घर आता है, घर पे अपना स्कूल का फिर काम करता है और फिर उसके बाद क्या, उसके पास थोड़ा बहुत समय मिलता है जिसके अंदर वो मोबाइल में एंगेज हो जाता है। यानी कि यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी है वो ज़ीरो हो जाती है। तो ये भी एक कारण है, क्योंकि जब तक बच्चा खेलेगा नहीं तो उसके जो मसल्स हैं वो कैसे डेवलप होंगे, उसका इम्यून सिस्टम कैसे डेवलप होगा, वो जब खेलेगा, कूदेगा, मिट्टी में गिरेगा, उठेगा, इन्हीं सभी चीज़ों के अंदर जो है ये जर्म्स के कॉन्टैक्ट में भी आता है और उसका जो इम्यून सिस्टम है वो खेल ही खेल में सब कुछ सीख भी जाता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर नहीं हो रही है। अब यहाँ पे बच्चे की इम्यूनिटी के वीक होने का एक बड़ा कारण ये भी है कि हम उनकी जो डाइट उस पे ध्यान नहीं दे रहे। एक्चुअली में इसके पीछे सबसे बड़े दोषी बन जाते हैं, क्योंकि आज की डेट में आप देखेंगे जो पेरेंट्स हैं ना, वो बच्चों को जो है जंक फूड जो है ज़्यादा खिला रहे हैं। बच्चा भी उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहा है, लेकिन आप ये समझ नहीं रहे कि बच्चा ऐसी डिमांड क्यों कर रहा है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको अभी एग्ज़ाम्पल दिया कि कैसे हमारी जो है मेमोरी जो है बचपन में डेवलप होती है। वहाँ पर केवल मेमोरी जो है हमारी इस चीज़ के लिए डेवलप नहीं होती है कि हम अच्छा कैसा बोल रहे हैं या हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो रही है, उसी की चीज़ के नहीं, हमारे ब्रेन जो है सब कुछ सीख रहा होता है। इट मीन्स वो अपना टेस्ट भी डेवलप कर रहा होता है उस समय। तो बचपन में जो चीज़ हम खाएँगे, हमारा ब्रेन उसके अकॉर्डिंग अपनी टेस्ट बड को डेवलप करेगा। अब क्योंकि हमने बच्चे को लोकल फूड से पहले जंक फूड दे दिया है, तो जो बच्चा है वो पहले जो है जंक फूड के लिए टेस्ट बड बना लेगा। उसका जो ब्रेन है उसके लिए प्रोग्राम हो जाएगा और इसलिए वो डिमांड कर रहा है उस चीज़ की। तो हमें इस बात को समझना होगा कि बच्चे को जंक फूड से पहले जो उसको लोकल फूड की आदत डाली जाए, सो दैट कि वो उसका प्राइमरी फूड बन जाए। यहाँ तक कि जब बच्चा अनहेल्दी फूड खाता है तो उसकी वजह से जो इंटेस्टाइन के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं, जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, वो भी जो है वहाँ पे नहीं डेवलप हो पाते हैं, जिसकी वजह से उसको बचपन से ही ना डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रहती है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम से जो बच्चा फेस कर रहा है, उसके पीछे जो जिम्मेदार है वो बच्चा नहीं है, वो एक्चुअली में खुद है। तो हमें इस बात पे ध्यान देना होगा कि हम बच्चे को कैसी परवरिश देते हैं। उनको अगर हम ज़्यादा स्टेराइल कंडीशन में रखेंगे तो बच्चा जो है कुछ भी नहीं सीख पाएगा। ज़्यादा स्टेराइल कंडीशन में जब आप रखोगे तो आप उसको ज़्यादातर घर में ही रहने दोगे, जिसकी वजह से वो फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं कर पाएगा, जर्म्स के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा और वो फिर जो है पूरी तरह से जो है ना वीक रहेगा, फिजिकली भी वीक रहेगा और इम्यूनिटी की तरह से भी वो वीक हो जाएगा। तो बच्चों को जो है खेलने कूदने दे दें,
देना चाहिए, उनको अच्छी आदत सिखानी चाहिए कि वो हाथ धोकर खाना खाए, डेली स्नान करें, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा आप स्ट्रिक्ट रहेंगे साफ-सफाई के लिए, तो वो जो है बच्चे में जो उसका नेचुरल वे है इम्यूनिटी डेवलप करने का, वो जो है वो वहाँ पर नहीं बन पाएगी। तो आशा करता हूँ आप सभी को जो ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।